विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों हम दिल्ली सल्तनत करेंगे। दिल्ली सल्तनत के समय हरियाणा, ये करेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। क्योंकि जो सिलेबस चला वो हरियाणा का चला हुआ है। ये हरियाणा का इसलिए चला हुआ है विद्यार्थियों कि भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पर्सन है उनके लिए, ताकि जो बच्चे एग्जाम दे उनको फायदा हो। और दूसरी बात, जो कॉलेज के विद्यार्थी वे भी, और जो जर्नल बात है, आम बात, जो भी जनरल बात है उसके लिए भी, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी, ये ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, इसने क्या किया था? 1191 में हार गया ये। 1192 में तराइन के युद्ध में जीत गया ये, तराइन की जीत। उसके बाद इसने जो कन्नौज के शासक थे जयचंद, उसको भी हरा दिया। और उसको हराने के बाद फिर ये भारत का शासक बन गया। इसके जो सेनापति थे वो बहुत ही साहसिक, वीर और दूरदृष्टि वाले थे, जिसमें कुतुबुद्दीन, यलदौज और कुबाचा थे, ये प्रमुख थे, ठीक है। अब इस आदमी ने शासन 1206 तक किया, फिर इसकी मृत्यु हो गई, यह हत्या कर दी गई इसकी। 1206 से लेकर के 1280 तक, ठीक विद्यार्थियों। या मैं कहूं कि 1290 कर दो, 90, ठीक है। ये दास वंश है। इसमें कौन कौन से वंश आए? दास वंश बच्चों। दास वंश हम इसको इसलिए बोलते हैं कि जो ये राजा थे, जो मोहम्मद गौरी थे, इसके दास कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दास थे, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश, ये भी दास थे, ठीक है। इसके साथ फिर इसकी जो बेटी थी रजिया, ये दास नहीं थी। इन्होंने 1236 से लेके 1240 तक शासन किया था। ये दास नहीं थी, ध्यान रखना बात, ठीक है। इसका बेटा था, फिर वो भी नहीं था, इल्तुतमिश का, नासरुद्दीन। लेकिन उसके बाद जो बलबन आए 1266 या 67 से लेकर के 1287 तक, फिर ये भी दास था, ठीक विद्यार्थियों। इसलिए इसको कहा जाता है दास वंश। अब उसके बाद ये हुआ बच्चों कि भाई दास के बाद फिर आ गया खिलजी वंश, ठीक है। इसमें दो प्रमुख, जलालुद्दीन खिलजी और बच्चों अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। 1296 से लेकर के 1316 तक इस आदमी ने किया। इसने 1290 से लेकर के 1296 तक इसने किया। अब उसके बाद खिलजी वंश के बाद फिर आ गया तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं, ठीक बच्चों, और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और उसके बाद फिर आ गया बच्ची, जो प्रमुख राजा वो बताए बच्चों, सैयद वंश,
खिजर खां संस्थापक थे। इसके बाद आ गया लोधी वंश, खिजर खां ये संस्थापक थे। अब इसके बाद आगे बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। उसके बाद निजाम खां, कौन बच्चों, ध्यान से सुनना, निजाम खां। और उसके बाद फिर सिकंदर लोधी, जिनकी 1526 में बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वो था। निजाम खां लोधी का मतलब बच्चों ये गलत बता दिए, सिकंदर लोधी यहां है, निजाम खां का मतलब सिकंदर लोधी, ठीक है। ये इब्राहिम लोधी है, लास्ट वाले शासक कौन है, इब्राहिम लोधी। जिन्हें 1517 से लेके 1526 तक किया इन्होंने, ठीक है। निजाम खां इसका असली नाम था सिकंदर लोधी का, इसलिए मान लो प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि भाई सिकंदर लोधी का असली नाम बताओ, तो इसका असली नाम निजाम खां था, ये इसे लिखा। इसने आगरा शहर भी बसाया था, आगरा शहर इसने बसाया था 1504 में, ठीक है। अंतिम शासक जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से लेकर के 1526 तक है बच्चों, ये है दिल्ली सल्तनत, ये विद्यार्थियों, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे है उसमें निजाम खां, सिकंदर लोधी, बलबन का असली नाम बताओ, तो बसबल का असली नाम बाहुद्दीन है, बाहुद्दीन ये नाम विद्यार्थियों, ठीक है। और इसकी जो उपाधि थी वो थी उलोग खां, उलोग खां किसकी उपाधि थी, बलबन की, ये थी। ये नासरुद्दीन मोहम्मद ने दी थी इसको उपाधि, नासरुद्दीन मोहम्मद ने, उन्होंने दी थी इसको उपाधि, ठीक है। तो ये थे। अब हरियाणा के जो संदर्भ में बात है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी कहां थी, लाहौर, ठीक है, पाकिस्तान में। अब बात आई कि भाई दिल्ली को किसने राजधानी बनाया, तो दिल्ली को विद्यार्थियों इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया था। लाहौर से ये राजधानी दिल्ली ले आए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, जो इल्तुतमिश से राजा बने, 1211 से लेकर के 1236 तक शासक बने रही है, ठीक है। तो दिल्ली ने राजधानी इल्तुतमिश ने बनाई थी, ठीक है। अब इसके समय में जो दिल्ली सल्तनत थी इसमें 7 एकता थी, कितनी एकता थी, 7 एकता। एकता का मतलब होता है बच्चों भूमि का भाग या भूमि का टुकड़ा, एक भाग, ठीक है। कौन कौन सी थी, जैसे रेवाड़ी है, हांसी है, सिरसा है, पलवल है और नारनौल है, ठीक है, पीपली है, ये एकताएं थी। इसमें जो हांसी दिल्ली है, हांसी और दिल्ली, इनकी एकताएं सबसे महत्वपूर्ण थी। हरियाणा का बात है तो हांसी एकता, हांसी की एकता सबसे महत्वपूर्ण थी विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो पहले जो बलबन है, बलबन जो ये हांसी है, इस एकता का एकतादार था, कहां का था एकतादार, हांसी का। प्रश्न आ जाए कि भाई बलबन राजा बनने से पहले कहां का एकतादार था या मुख्ता था, तो हांसी का था, इसको एकतादार और या बच्चों मुक्ति क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना, मुक्ति, ये बोलते हैं, ठीक है। तीसरा नाम इसका विलायत भी है, ये नाम भी इसका, ठीक है।
इख्तियार, मुक्ति और विलायत, ये नाम भी इसका। तो इस प्रकार ये ध्यान रखो कि भाई इसके जो वंश थे, दास वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये इस प्रकार आ जाए कि भाई पहला 1, 2, 3, 4 और 5, इसको सीक्वेंस में करो आप, ठीक है। इसको आप सीक्वेंस में लगाओ कि ये उल्टे सुल्टे दे दिए, तो सबसे पहले दास वंश आएगा, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश आएगा, फिर सैयद वंश आएगा, फिर लास्ट में लोधी वंश आएगा। इस प्रकार आएगा विद्यार्थियों, ठीक है। तो बहुत ही आसान, मुश्किल नहीं है याद करनी। चाहे निजाम खां की बात हो, चाहे बलबन की बात हो, चाहे हास्य इख्तियार हो, चाहे 7 एकताएं हो, 7 एकताएं इल्तुतमिश के समय में, जैसे बताई कि पलवल थी, पीपली थी, रिवाड़ी थी, नारनौल थी, हास्य थी, दिल्ली थी, ठीक है। मुश्किल नहीं कुछ भी, अगर आप याद करते हो तो आसानी से, तो आराम से, तो बहुत आसान है, ठीक। तो सभी का धन्यवाद।